ठीक है, इससे आगे देखो, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले समझो बात को। अगर आप दो बर्तन लो, उनमें पानी भर दो और उनका लेवल सेम है, ठीक है, और पाइप आपने उसमें कनेक्ट कर दिया, तो क्या पानी का ट्रांसफर हो पाएगा? नो सर। होगा ही नहीं। अब दूसरे वाले को आपने ऊपर उठाया या उसमें ज्यादा पानी डाल दिया, अब पानी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, जनरल टेंडेंसी ऑफ एवरी मैटर इन द अर्थ हु कैन फ्लो इज द हायर टू लोअर। हायर टू लोअर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है हर एक चीज में, चाहे वो पानी हो या वाटर हो या आपका कोई भी विस्कस फ्लूइड हो। ठीक है, यस सर। इसको बोला हमने हाई डेंसिटी रीजन, उसको बोला लो डेंसिटी रीजन। तो पानी कहाँ गया, हाई टू लो। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में देखें तो इसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल रीजन, इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल रीजन। जहां पे करंट ज्यादा है वो हाई पोटेंशियल, जहां पे करंट कम है वो लो पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो भी इस पानी के रूल की तरह ही होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो होगा। ठीक है भाई। यस सर। अब एक बात समझो, मान लो आपको ये जो स्लोप दे रखा है, ऊपर से एक बॉल को लुढ़काना है या एक पत्थर को लुढ़काना है, तो लुढ़का दोगे, कोई आपको काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके जाना पड़े तो काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये क्या है, लो पोटेंशियल। तो जब हाई से लो की तरफ आएंगे तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब लो से हाई की तरफ जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? यस सर। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब आप किसको ले जा रहे हो, आप चार्ज को ले जा रहे हो। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को ढोने के लिए जितनी ताकत आपको चाहिए उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि पर यूनिट चार्ज, यानी अगर Q की जगह पे आप 1 रख दो तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, काम के बराबर। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पर यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, उसको ढोने के लिए जितनी आपको काम करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है भाई। यस सर। और काम ही एनर्जी है, यानी जितनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है, तो उसको E अपॉन Q से भी शो कर सकते हैं। और एसआई यूनिट क्या होगी, देखो एसआई यूनिट को बिल्कुल भी रटना नहीं। काम की यूनिट क्या होती है, 9th क्लास में सीख लिया होगा आपने, जूल। और चार्ज की मैंने क्या बताई, कुलम या कुलाम। तो जूल पर कुलाम ये है, ये स्पेलिंग सही कर लेना आप, जूल ऐसे बनेगा JOUL। तो जूल पर कुलाम जो है वो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या इसका दूसरा नाम है वोल्ट। दोबारा ध्यान करो, मैंने इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाया था Q अपॉन T, इसकी यूनिट क्या थी, कुलम अपॉन सेकेंड। ठीक है, या एम्पियर। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, कुलाम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड या वोल्ट। क्लियर है बात? यस सर। अभी हमने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब वो ताकत जो चार्ज को ढोने के लिए चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये इनफाइनिट पे कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज है वो बहुत दूरी पे रखा है, एट इनफाइनिट पे रखा है।
लो पोटेंशियल है, इसको हम हाई पोटेंशियल में ले जा रहे हैं, यानी यहां पे लेके आ रहे हैं पॉइंट ए पे, ठीक है। और ये चार्ज है 10 कूलम का। फिर दूसरी कंडीशन है 5 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे हो, तो आपको ताकत कौन से में ज्यादा लगानी पड़ेगी, ए कंडीशन में या बी कंडीशन में? बी में। बी। बी में। ये तो 5 कूलम था और ये 10 कूलम था, तो 10 वाले में ज्यादा ताकत लगेगी ना, यस सर। तो 10 कूलम वाले में ज्यादा ताकत लगी। यहाँ पे क्या है, नीड लॉट ऑफ वर्क पोटेंशियल, और यहाँ कम चाहिए आपको, तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात करें, पोटेंशियल की कितनी ताकत यहाँ लगी, मान लो इसको वी ए कहा और इसको वी बी कहा, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी। बात समझ आई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया क्या होता है, वी ए माइनस, यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, इनके बीच में गैप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, if 1 joule of work done is moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को लेके जाएं तो वो एक जूल काम करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है, पर यूनिट का ये मतलब, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, W/Q। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए हमें 1 जूल काम करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट एनर्जी, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर करंट, ठीक है। यस सर। अब पोटेंशियल को नापने के लिए, करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज होता है, और वोल्ट पोटेंशियल को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, व्हाट इज द चार्ज, बताओ ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा होगा, फटाफट। सर ए होगा। A, it is the effect of a phenomena on particle, fundamental property of matter, both A and B। A नहीं होगा, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप देखना मैंने लिखवाया है ऊपर, जैसे किसी भी चीज की, किसी भी दुनिया में मैटर की एक टेंडेंसी क्या होती है कि उसका मास होगा, उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा ही। तो ऐसे ही हर एक एटम की भी ये खूबी होती है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वाई डू कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो क्यों होने देते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने मान लिया था कि प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन ये गलत बात है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जो अभी हमने प्रूफ कर चुके हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है, a charge of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes। तो टाइम कितना है, 600 सेकंड, और करंट कितना है 0.5 एम्पियर। I is equals to Q upon T आ गया, I कितना है 0.5 और टाइम कितना है 600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो Q कितना आ जाएगा 60 इंटू 0.5 यानी 3000, तो ये आया 300 कूलम। तो आंसर क्या आया, सी। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ऐसे ही 4th 5th ये सारे करने हैं आपको, 6th 7th आसान ही है, ठीक है भाई। यस सर।
अब देखो ओम्स लॉ को पढ़ते हैं। मान लो ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन होगा, और ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर रीजन होगा। तो अगर हम इसमें टंकियां लगा दें, अगर हम इसमें पाइप कनेक्ट कर दें, तो पानी की जो धार पड़ेगी, पानी का जो फ्लो पड़ेगा, भाई एक मिनट, मैं अभी आया, क्लास मुझे रोकनी पड़ेगी।